So hello everyone, welcome back to my channel. Now this is another video in the series of GST, and in this particular video we'll be understanding the structure of GST. Now how the structure of GST is working in our economy, we will be understanding that particular concept in this video. अर्लियर मैंने इस पे इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, इसका जो रैशनल है, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दैट, सो आई होप यू हैव सीन देम. नाउ मूविंग ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, यानी कि किस तरीके से जीएसटी को हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है और किस वे में हमारी इकोनॉमी में ये वर्क करता है. जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवोल्यूशनाइजेस इंडियाज टैक्सेशन विद अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर. हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि जीएसटी ने एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, और वो पूरा सिस्टम उसने बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, क्योंकि जितने भी मल्टीपल टैक्सेस थे उसने वो सारे हटा दिए हैं. तो ये जो प्रेजेंटेशन है और जो ये हमारी पूरी वीडियो रहेगी, ये बात करेगी जीएसटी के स्ट्रक्चर पे, जो कि डिवाइडेड है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के कंपोनेंट्स में, और ये किस तरीके से काम करते हैं उस बेसिस पे हम इसको पढ़ेंगे. ओके, नाउ व्हाट is CGST? Now CGST stands for Central Goods and Service Tax. Now as the name is suggesting, Central Goods and Services Tax जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है, जो हमारी सेंटर की पार्टी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये लेवी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज. CGST हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगता है. इंट्रा स्टेट सप्लाईज हमारी वो सप्लाईज होती हैं जो एक स्टेट के अंदर ही अंदर होती हैं. ठीक है, हमने इंट्रा स्कूल और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन सुना है. तो इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन होता है जो स्कूल के अंदर हो रहा है, इंटर स्कूल जो एक स्कूल दूसरे स्कूल के साथ कॉम्पीट कर रहा है. तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है. अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यानी कि एक स्टेट के अंदर अंदर ही आप सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो सीजीएसटी जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है. अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन स्टेट कलेक्टेड अलॉन्गसाइड एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी डिपेंडिंग ऑन द रीजन. अब या तो हमारी जो सेल्स होगी गुड और सर्विसेज की, या तो वो स्टेट में होगी या यूनियन टेरिटरी में होगी. अब यूनियन टेरिटरी भी हमारी दो तरह की होती हैं. एक यूनियन टेरिटरी होती है हमारी विद लेजिस्लेचर, और एक होती है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर. इफ यू आर टॉकिंग कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हमारा जो पुडुचेरी है, ये तीनों हमारे क्या है, ये हमारी एक तरीके से यूनियन टेरिटरी है, लेकिन दिल्ली की गवर्नमेंट जो है वो अलग है. ठीक है, दिल्ली हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट. बाकी यूनियन टेरिटरीज पे जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है. बट ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनकी सेपरेट गवर्नमेंट है, उनको हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, और उनको हम एज अ स्टेट ही क्लासिफाई करते हैं. तो दिल्ली कहने को तो एक हमारी यूटीजीएसटी है, लेकिन उसमें हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, यानी कि वी ट्रीट देम एज अ स्टेट बिकॉज उसका एक सेपरेट लेजिस्लेचर है. ठीक है, तो ये जो हमारा सीजीएसटी होता है ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगाता है, और साथ में ये कलेक्ट करता है एसजीएसटी और यूटीजीएसटी डिपेंडिंग अपॉन द रीजन. अगर हमारा स्टेट है तो एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी देंगे, और अगर हमारा यूटीजीएसटी तो यूटीजीएसटी प्लस सीजीएसटी देंगे. नाउ यू नो द डिफरेंस. अगर हमारा यूटीजीएसटी में यूनियन टेरिटरी में सेपरेट गवर्नमेंट है तो उसको हम एज अ स्टेट ही देखेंगे. और कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल रेवेन्यू, इट फंड्स नेशनल पब्लिक सर्विसेज एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. तो जो भी हमारा रेवेन्यू आता है सीजीएसटी से, वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू में एड ऑन हो जाता है. मूविंग ऑन टू एसजीएसटी, एज अ नेम इज सजेस्टिंग, एसजीएसटी स्टैंड्स फॉर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन पे, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि स्टेट के अंदर हो रही हैं. इट इज एप्लीकेबल विद इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के अलावा हर एक स्टेट में लगता है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में हमारा यूटीजीएसटी लगता है. ठीक है, और एसजीएसटी में हमारी वो वाली यूनियन टेरिटरीज भी आ जाती हैं जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है. इट सपोज स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो जैसे सीजीएसटी का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, वो अपनी सेंट्रल स्कीम्स में लगाते थे. सिमिलरली एसजीएसटी का जो रेवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और वो जितना भी रेवेन्यू होगा वो स्टेट गवर्नमेंट अपने जितने भी रेवेन्यू फंड्स होंगे और जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, उनमें वो उसको स्पेंड करेंगे. ठीक है, moving on to the role of UTGST. Now UTGST stands for the Union Territory Goods and Service Tax. ये टैक्स यूनियन गवर्नमेंट लगाती है अपनी यूनियन टेरिटरी में जितनी भी सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की. ठीक है, नाउ इट रिप्लेसेस एसजीएसटी इन यूनियन टेरिटरीज. इट इंश्योर अ सिमिलर रेवेन्यू फॉर यूनियन टेरिटरीज विदाउट स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ आई एम सजेस्टिंग यू कि यूटीजीएसटी हमारी दो तरह की है, विद और विदाउट लेजिस्लेचर. अगर विद लेजिस्लेचर है तो उस पर एसजीएसटी लगेगा, लेकिन विदाउट है तो हमारा यूटीजीएसटी लगेगा. नाउ इट
पोस्ट लोकल गवर्नेंस एंड प्रोजेक्ट। तो ये जो हमारा यूटीजीएसटी का जो रेवेन्यू होता है, ये हमारी जो यूटीजीएसटी की हमारी यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है उसके पास ये रेवेन्यू जाता है, और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनके पास ये रेवेन्यू अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उसको वो इनिशिएट करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो यूटीजीएसटी का जो रेवेन्यू है वो मेजरली हमारा सेंट्रल के पास ही जाता है। सम पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट इज रिमेन विद द लोकल गवर्नमेंट फॉर देयर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। Okay. Now, what is IGST? Integrated Goods and Service Tax. IGST stands for the Integrated Goods and Service Tax. ये टैक्स लगता है हमारे इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज पे। इंटरस्टेट सप्लाईज हमारी वो सप्लाईज होती हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम करते हैं, ठीक है। इट इंश्योर्स सीमलेस टैक्स फ्लो अक्रॉस स्टेट्स। इट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट शेयर्ड विद स्टेट्स वेयर गुड्स एंड अप, ठीक है। तो IGST का जितना भी रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन बाद में फिर वो स्टेट्स के बीच में डिवाइड कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जहां पे भी वो गुड्स का मूवमेंट एंड होता है, ठीक है। सो मेजरली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर कि IGST हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जो कि इंटर स्टेट सप्लाईज पे लगता है। इसका रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिवाइड कर देती है बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। नाउ इट प्रिवेंट्स कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। इट प्रमोट्स अ यूनिफाइड नेशनल मार्केट बाय सिंप्लीफाइंग इंटरस्टेट ट्रेड टैक्सेस, ठीक है। तो पहले हमारा इसमें ऑक्ट्राई ड्यूटीज लगती थी जब हम इंटरस्टेट ट्रांसफर करते थे, बट नाउ दैट ऑक्ट्राई ड्यूटी इज एलिमिनेटेड और उसकी वजह से एक यूनियन हमारा एक यूनिफाइड सिस्टम बन गया है टैक्सेशन स्ट्रक्चर का, और हमारी इंटरस्टेट सप्लाईज पे सिर्फ एक टैक्स लगता है विच इज IGST, ठीक है। तो हमारा एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट बन चुका है और हमारी इंटरस्टेट सप्लाईज जो है वो अब बहुत ही स्मूथली कंडक्ट होती हैं। Now, how CGST and SGST work together? CGST और SGST एक साथ कैसे काम करते हैं? Central typically shares 50% of the total GST on intrastate supplies. स्टेट के अंदर जितनी भी सप्लाईज हो रही है उसका 50% जितना रेवेन्यू होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और अपनी जो सेंट्रल स्कीम्स होती हैं उसमें उसको यूटिलाइज करती है, और जितनी भी इंटरस्टेट सप्लाईज होती हैं उसका 50% रेवेन्यू जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और अपने स्टेट के इनिशिएटिव्स और डेवलपमेंटल प्रोग्राम में उस रेवेन्यू को वो यूटिलाइज करती है। नाउ GST इन यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरी में हमारा लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है यूनियन टेरिटरी की जितनी भी सप्लाईज होती हैं, और फिर उसमें रेवेन्यू शेयरिंग होती है बिटवीन द सेंटर एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरी टैक्स कॉम्पोनेंट इज सिमिलर टू SGST फॉर स्टेट्स। सो हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर स्टेट है तो उस पर SGST लगेगा, UTGST विदाउट लेजिस्लेचर है तो उस पर UTGST लगेगा। नाउ टैक्स फ्लो फॉर इंटरस्टेट सप्लाईज यूजिंग IGST। नाउ सप्लायर चार्जेस IGST। जो हमारा सप्लायर होता है जब वो इंटरस्टेट सप्लाई करता है तो वो IGST चार्ज करता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अक्रॉस स्टेट्स जब भी सप्लाई होगी तो हमारा IGST लेवी होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट IGST का जो भी रेवेन्यू आता है वो फुल अमाउंट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यूटिलाइज करती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को शेयर कर देती है विद डेस्टिनेशन स्टेट, ठीक है। पहले आपने क्या करा, इफ आई एम सेइंग कि महाराष्ट्र से सामान जा रहा है कर्नाटका में तो ये इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, तो जितना भी IGST लगेगा वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, और उसके बाद जहां पर भी हमारे गुड्स एंड अप होंगे, ठीक है, जहां पर भी गुड्स अराइव होंगे उस वाली सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी कि कर्नाटका की गवर्नमेंट को वो सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें वो सप्लाई कर देगी द पोर्शन ऑफ देयर रेवेन्यू विच बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि IGST लेवाई होता है इंटरस्टेट हमारी सप्लाईज पे, कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिवाइड कर देती है बिटवीन द स्टेट्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जाता है जहां पर हमारे गुड्स जो है वहां पर एंड अप होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GST स्ट्रक्चर? ऑल्दो हमने ये पहले से ही पढ़ लिया है बट स्टिल वही चीज इसमें रिपीट हो रही है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दिस इन द प्रीवियस वीडियो विच इज रैशनल फॉर GST। तो हमारा यूनिफाइड टैक्सेशन है, हमारे जितने मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो रिमूव हो चुके हैं, हमारी कंप्लायंस बहुत सिंप्लीफाई बन चुकी है। रेवेन्यू शेयरिंग है, सेंट्रल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में सब आपस में इसका रेवेन्यू शेयर करते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई है क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंप्रूव हो गई है और हमारे मार्केट्स जो है वो भी एक्सपैंड हुए हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट की टेकअवेज एंड नेक्स्ट स्टेप्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा GST कैसे लगेगा। सबसे पहला हमें कौन से ट्रांजैक्शन पे कौन सा GST लगाना है वो जानने से पहले हमें ये पता लगाना होता है कि हमारी सप्लाई है कैसी, या तो वो इंट्रास्टेट होगी या इंटरस्टेट होगी। अगर इंट्रास्टेट है तो उस पर दो तरह का GST लगेगा विच इज CGST एंड SGST, ठीक है। अगर हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ IGST लगेगा। अगर हमारी यूनियन टेरिटरी में हो रहा है तो हमारा लगेगा UTGST प्लस
CGST। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि हमारी किस तरह की सप्लाई है, इंटर या इंट्रा, और उसके हिसाब से फिर उस पर हम GST लेवाए करेंगे। इट इंश्योर्स कंप्लायंस, हमें एक्यूरेट रिटर्न्स फाइल करनी है, रिकॉर्ड्स पूरे अच्छे तरीके से मेंटेन करने हैं, और हमारे प्रोफेशनल्स और जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्हें हमें कंसल्ट करते रहना है ऑन अ रेगुलर बेसिस, ताकि हमारा जो टैक्स मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट बने फॉर आवर बिजनेस। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ GST। सो बेसिकली स्ट्रक्चर जो है GST का वो बहुत ही ईजी है समझने में। वो सिर्फ हमारे 4 पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज CGST, SGST, UTGST, IGST। हमें पता लगाना है कि हमारी सप्लाई इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। इंटर होगी तो IGST, इंट्रा स्टेट अगर स्टेट गवर्नमेंट के साथ है तो CGST, SGST, और यूनियन गवर्नमेंट के साथ है यानी कि जो हमारी UTGST है तो उस पर लगेगा CGST और UTGST। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ GST कि हमारा GST कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे हम पढ़ेंगे GST कॉम्पनसेशन सेस के बारे में, GST काउंसिल एंड नेटवर्क इन द अपकमिंग वीडियोज। सो आई होप यू आर एबल टू गेट दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।